सो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट माय वे। आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पर आईटी सेक्टर के बारे में। आखिर क्या कारण है जो आईटी सेक्टर में यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। और आईटी सेक्टर में एक कंपनी, बहुत से कंपनीज हैं जो वहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिल रहा है। क्या कारण है? टीसीएस में 3.5% की गिरावट, ठीक है। इन्फोसिस की बात करें 6% की गिरावट, विप्रो की बात करें तो उसमें भी 1% से ज्यादा की गिरावट। आखिर क्या कारण है कि इन शेयरों में आखिर गिरावट देखने को मिल रही है? और एक कंपनी नहीं, सभी कंपनी में, वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। पर देख सकते हैं टीसीएस में गिरावट के कारण यहाँ पर क्या है, 3.35% गिरावट है। क्या कारण है? इसके बाद अगर हम लोग समझने की कोशिश करें इन्फोसिस में, तो इन्फोसिस में भी आप समझ देख सकते हैं यहाँ पर इन्फोसिस में भी आपको गिरावट देखने को मिली 6% से ज्यादा की। और इसके बाद अगर देखा जाए विप्रो में, ठीक है, विप्रो में भी आपको गिरावट देखने को मिल रहा है। तो लगातार हर शेयर्स में आपको गिरावट देखने को मिले, स्पेशली आईटी सेक्टर। क्या क्या कारण हो सकते हैं वो समझने की कोशिश करें। यूएस मार्केट में चिंता, टेंशन बढ़ा हुआ है। इंडियन आईटी कंपनीज की कमाई का बड़ा हिस्सा यूएस क्लाइंट से आता है। और यूएस अगर उसमें स्लो डाउन जाता है, रिसेशन में देर होता है, तो आईटी सेक्टर पर सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ता है। देखिए, यूएस में क्या होता है कि सबसे ज्यादा कंपनी को, इंडियन कंपनी को सबसे ज्यादा फायदा कहाँ से होता है? यूएस से होता है। अगर वहां पे मार्केट स्लो डाउन हो गया तो उसको सीधा असर हमको देखने को मिलेगा यहाँ पर इंडियन स्टॉक मार्केट में, इंडियन स्टॉक मार्केट कंपनीज में मिलेगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा चीज यहाँ पर यही है। और यूएस में स्लो डाउन का, रिसेशन की वजह से यहाँ पर शेयर में आपको गिरावट देखने को मिल रहा है। ये सबसे बड़ी वजह है। ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी वजह है यहाँ पर डॉलर रुपी मूवमेंट। रुपया जिस तरह से गिर रहा है, ठीक है, वो बहुत ही चिंता का विषय है। अभी 1 रुपया आपका 96-94 रुपया आ चुका है। तो ये एक चिंता का विषय, कहाँ पे वो 80-82 रुपये होकर था, वहां से गिरकर ये इतना हाल हो गया। रुपीज स्ट्रांग होने से आईटी एक्सपोर्टर की अर्निंग पर असर पड़ सकता है, लेकिन रुपीज स्ट्रांग कहाँ हो रहा है, वो कमजोर हो रहा है। और यहाँ पर कमजोर होने की वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, और इन कंपनीज को भी दिक्कत हो रहा है। अब आ गया एआई का, अब आ गया एआई का इम्पैक्ट। देख सकते हैं एआई का इम्पैक्ट इतना असर है कि कंपनी का शेयर लगातार आपको गिरता हुआ नजर आ रहा है। कारण क्या है? इन्वेस्टर को चिंता होती है कि एआई टूल से कुछ आईटी सर्विसेज की डिमांड या प्राइसिंग पर प्राइस भी आ सकता है। मान लीजिए आईटी सेक्टर का कुछ इस्तेमाल कर रहे हो आप लोग, एआई की कंपनी करती है, तो उसका प्राइस भी यहाँ पे हो रहा है। ठीक है। एक और चीज क्या होता है कि एआई आने से बहुत लोग का जॉब चला जा रहा है। ये भी एक चिंता का विषय है। ठीक है। अब डील होता है तो वो स्लो हो जाता है। लार्ज जितनी बड़ी कंपनीज हैं, उनके जो नए कॉन्ट्रैक्ट कम या ग्रोथ स्लो होने पर भी स्टॉक पे गिरावट होती है। इन तीनों शेयर पे भी उसका असर देखने को मिलता है, विप्रो हो, टीसीएस हो या फिर इन्फोसिस हो। अब बात करें यहाँ पर हाई वैल्यूएशन, जब आईटी स्टॉक पहले से महंगे वैल्यूएशन पे होते हैं तो थोड़ी नेगेटिव न्यूज पर भी वो प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। बात तो ख्याल रखें, अगर थोड़ी सी भी नेगेटिव न्यूज है, तो अगर थोड़ी सी मार्केट में गिरावट हुई, तो उससे उससे क्या होता है कि अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिलती है। उसका असर सबसे पहले उसी में देखने को मिलता है। और सबसे लास्ट कारण ये हो सकता है कि ग्लोबल इंटरेस्ट रेट जो है, ठीक है, उससे कंपनी को देर हो सकती है, लेकिन उसकी उसी वजह से यहाँ पर शेयर में आपको तेजी गिरावट देखने को मिल सकती है। तेजी नहीं, गिरावट। ये कुछ कारण है जिसकी वजह से इन शेयरों में, सभी शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। ठीक है। तो फंडामेंटल की वजह से यहाँ पे गिरावट नहीं देखने को मिली, यहाँ पे बाहरी कारणों की वजह से मिला है। अगर यूएस मार्केट का ठीक रहा तो उसका असर इंडियन स्टॉक मार्केट में दिखेगा, और वहां पे बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकता है। ठीक है। स्टॉक, ये तीनों स्टॉक बेहतरीन है लॉन्ग टर्म व्यू में, लेकिन यू हैव टू गिव टाइम, आपको समय देना होगा, क्योंकि स्टॉक अच्छे हैं लॉन्ग टर्म में लिए। ठीक है। लेकिन कुछ रिसेशन की वजह से यहाँ पे गिरावट हो रही है। आपके क्या विचार है इस शेयर को लेकर, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हाइप जरूर करें। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन एंड नॉलेज पर्पज के लिए है। थैंक यू।